देश के अलग अलग हिस्सों की अपनी अपनी खिचड़ियाँ हैं, वो अलग अलग पर्व त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें मकर संक्रांति के आसपास तो आप वो माश वाली खिचड़ी खाएंगे, जिसके बारे में डराया जाता था कि अगर आपने आज स्नान नहीं किया तो आप तो बस घोगा बन जाएंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे तो पात्र चढ़ेगा। या कोई ब्राह्मण है उसको वो आपके हाथ का खाया, छुआछूत मानने वाला कर्मकांडी कट्टरपंथी है, तो उसको आप बिना पका सीधा देते थे, जो दाल चावल खिचड़ी का होता था घी के साथ। अगर आप तीर्थयात्री बद्रीनाथ में पहुंचते थे तो वहाँ गर्म पानी के सोते थे, वो पोटली में बांध के खिचड़ी वहाँ पकाया करते थे। तो मुझे लगता है कि खिचड़ी का एक संबंध हमारी जो अस्मिता और पहचान है उसके साथ बहुत गहरा है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी से कहें कि तुमने मीठी खिचड़ी खाई है कभी, तो आपने खाई कभी मीठी खिचड़ी? मगर अभी आप कई दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट का जिक्र कर रही थी जहाँ से आप अद्भुत डोसा खा के आई हैं, आपने कभी पोंगल नहीं खाया? हाँ। तो पोंगल क्या होता है? अगर आप शक्कर पोंगल खा रहे हैं, जो खिचड़ी का फॉर्म है, शक्कर पोंगल खिचड़ी का फॉर्म नहीं, खिचड़ी है, मीठी खिचड़ी है। उसमें चावल है, मूंग की धुले मूंग की दाल है, गुड़ है, काली मिर्च है, इलायची है, जीरा है, घी है, तो क्या है आखिर खिचड़ी? अब अगर आप देखें, आप कृष्ण भक्त हैं और पुष्टि मार्गी मंदिर में कहीं गए हैं तो आपको छींची की खिचड़ी कभी खाने को मिलेगी। अब ये छींची की खिचड़ी क्या है? इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है कि बाल गोपाल कृष्ण थे, जैसा बच्चा करते हैं, माखन मिश्री का भोग ज़्यादा लग गया, पेट खराब हो गया, तो मल विसर्जन उसी प्रकार का हुआ जिस तरह का देखने में थोड़ा घिनौना लगता है, एक दस्त था। तो वो छींची की खिचड़ी कहलाती थी, पतली खिचड़ी, जिसको लोग बड़े चाव से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। अब आप 56 भोग का जिक्र करें जो श्री जगन्नाथ धाम के मंदिर में पुरी में बनता है, तो उसमें 1300-1400 साल से कोई अंतर नहीं आया है। न छौंक लगता है, न कोलंबियन एक्सचेंज वाला पुर्तगाली सामग्री कोई पड़ती है, न श्याम वर्ण कोई चीज़ पड़ती है, न रक्ताब कोई चीज़ पड़ती है अशुभ, और उसमें खिचड़ी हमेशा से रही। तो अगर आप देखें तो खिचड़ी हमारे मंदिरों में प्रसाद में 56 भोग में शामिल होती है। कोई नाथ द्वारा का मंदिर हो, पुष्टि मार्गी, द्वारकाधीश का मंदिर हो, या कहीं और मंदिर हो, तो वो खिचड़ी का जो ये एक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है, वो मुझे लगता है चावल दाल के किसी भी व्यंजन से अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। अब हमने जिक्र किया बाजरे की खिचड़ी का, गुजरात राजस्थान वाला। अब एक खिचड़ी ऐसी है न जिसमें चावल पड़ता है न दाल पड़ती है, वो साबूदाना खिचड़ी है जो व्रत उपवास के दिन खाई जाती है। बिल्कुल। अब उसमें तो न चावल है न दाल है। ये कैसे? ये नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप अपने खाने के लिए आपद धर्म निकालते हैं। जिस दिन आप अनाज नहीं खाने उस दिन तो आपने खिचड़ी खानी, तो पेट भरना है। चावल नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, बाजरा भी छद्म अनाज ही नहीं खा सकते, दाल उसमें पड़ नहीं सकती, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने खिचड़ी के रूप में साबूदाना लिया। अब इसमें कई रोचक तत्व हैं कि खिचड़ियाँ असाधारण खिचड़ियाँ भी होती हैं। बंगाल में पूजों के दौरान भूनो खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी, तो वो भूनो खिचड़ी लहसुन प्याज उसमें वर्जित नहीं होता है, अष्टमी के दिन बनती है, प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है और उस दिन लोग सब शौक से उसको खाते हैं। अभी एक खिचड़ी है जो एंग्लो इंडियन खिचड़ी है जिसको केजरी कहते थे, उसमें मछली भी पड़ती है। अब वो एक बड़ा शातिर कोई बावर्ची रहा होगा, कामचोर, उसने रात को जो खाना बना उसको दूसरे दिन खिलाना भी था अंग्रेज साहब बहादुर को, तो उसने कहा मैंने आपके लिए खिचड़ी बना दी है। तो उस खिचड़ी में रात की बनी मछली गल जाती थी, कुछ अंडे वंडे पड़ जाते थे, थोड़ा करी मसाला पड़ जाता था, और वो बड़े शौक से उसे खाते थे, क्योंकि तो यहाँ की आबोहवा उनको रास नहीं आती थी। लंच तक वो पस्त हो जाते थे। सवेरे छोटा हाजरी का नाश्ता होता था, घुड़सवारी करके या टेनिस खेल के जब आते थे या शिकार का शौक पूरा करके, तो ये गरिष्ठ केजरी वो खाते थे। तो केजरी हो एंग्लो इंडियन, या खिचड़ी हो भुनी हुई बंगाली, या मकर संक्रांति वाली खिचड़ी हो, या छींची वाली खिचड़ी हो। अब वाजिद अली शाह के ज़माने की किससे बड़े मशहूर हर खाने की चीज़ के साथ। सही बात। तो शरर साहब ही एक, और वो अब्दुल हलीम शरर फिर अपना किस्सा गुज़िश्ता लखनऊ में सुनाते हैं कि एक पहलवान बादशाह सलामत के पास आया, तो उससे पूछा भाई भरपेट खाने में कितनी देर लगती है तुम्हें? तो उसने कहा साहब पेट तो कभी भरता ही नहीं, कोई मेरा पेट आज तक भर ही नहीं पाया है। तो बादशाह ने उसके संग खिलवाड़ किया, अपने बावर्ची से बोला कि इसको कुछ ऐसा खिलाओ कि ये पानी मांग लो। तो उसने चावल के दाने तो बनाए बादाम की हवाइयों से, और माश की दाल बनाई पिस्ते से, और इतनी गरिष्ठ थी कि उसके 4 निवाले खाने के बाद, अगर इस किस्से पे आप यकीन करें, तो पहलवान की भूख मर गई, उसने प्यास देना शुरू कर दिया। अब ये सारे किस्से खिचड़ी के हैं। अब वही ये है कि खिचड़ी के 4 या दही पापड़ घी अचार, अगर पापड़ नहीं है तो दही मूली घी अचार, आप अपनी सुविधा से उसको बदल लेंगे। सही बात है।
बंगाली आदमी जो खिचड़ी खाएगा उसको जब बेगुनी नहीं मिलेगी, उसके संग भाजा, तब तक उसको बेगुन मजा ही भाजा। नहीं आएगा। थोड़ा अचार का टुकड़ा उसे उसके साथ चाहिए, तो अब वो कौन सा अचार होगा, वो कौन सी खिचड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको इस भारत के सामाजिक जीवन की विविधता भी नजर आएगी और उसमें जो एकता का सूत्र है वो भी आएगा।